दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से एक सिंगल रूम का हाउस वायरिंग करेंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं जो आपको वायरिंग बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है एक बार समझ लीजिए। देखिए, इस रूम में जो लैंप है और जो फैन है इनको चालू और बंद करने के लिए हम स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस रूम में जो एलईडी लैंप है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों लैंप को मैं दो जगह से कंट्रोल करना चाहता हूँ। यानी कि मैं इस स्विच बोर्ड के द्वारा इसको चालू और बंद कर सकूँ, और साथ ही साथ में एक और स्विच बोर्ड होगा जिसके द्वारा हम इन दोनों लैंप को भी चालू और बंद कर सकते हैं। इन दोनों लैंप को मैं क्यों दो जगह से कंट्रोल करना चाहता हूँ एक बार समझ लीजिए। देखिएगा, ये जो मेरा रूम है, इस रूम में इंटर होने के लिए एक यहाँ पे दरवाज़ा लगा है। अब ये जो दरवाज़ा होता है इसके लेफ्ट हैंड साइड में आप देखते होंगे एक स्विच बोर्ड लगा होगा। यदि आपने कभी नोटिस नहीं किए होंगे तो आज नोटिस कर लीजिएगा कि जो आपका रूम है, रूम का जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा का जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला दीवार है, उस दीवार पे एक स्विच बोर्ड होता है जिसके द्वारा हम रूम के लाइट को और फ़ैन को चालू और बंद कर सकें। अब इसी रूम में जहाँ पे हम सोते हैं उसके पास में भी एक स्विच बोर्ड होता है जिसका उपयोग हम मोस्टली मोबाइल को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम रात में सोने जाते हैं तो उस समय हमें बिस्तर से उठ के इस स्विच बोर्ड के पास में आना पड़ेगा और इस स्विच को प्रेस करके लाइट को ऑफ करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं इस स्विच बोर्ड के द्वारा भी इस लैंप को चालू और बंद करना चाहता हूं, जिससे कि हमें रात में उठ के इस स्विच बोर्ड के पास ना जाना पड़े लाइट को ऑफ करने के लिए। तो इस रूम का वायरिंग हम किस प्रकार से करने वाले हैं इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि आप किस स्विच के द्वारा किसको चालू और बंद करना चाहते हो। मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो एलईडी लैंप है, इस लैंप को मैं इस स्विच बोर्ड का जो ये वाला स्विच है, इस स्विच के द्वारा इसको चालू और बंद करूंगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इस लैंप को हमें दो जगह से भी चालू और बंद करना है। तो इस लैंप के लिए जो आप स्विच इस्तेमाल करोगे वो टू वे स्विच होगा। दोस्तों, जब भी आपको किसी बल्ब को दो जगह से चालू और बंद करना हो तो इसके लिए आपको टू वे स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे टू वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी लैंप को भी हम इस स्विच बोर्ड में, ये जो स्विच है इसके द्वारा भी हम चालू और बंद करना चाहते हैं, तो ये भी स्विच हमारा टू वे स्विच होगा। अब ये जो दूसरा लैंप है इसको भी हमें दो जगह से चालू और बंद करना है, तो इसके लिए हम इस स्विच बोर्ड में एक और टू वे स्विच लगा देंगे। इसी प्रकार से इस स्विच बोर्ड में भी एक और टू वे स्विच होगा। अब ये जो सॉकेट है इसको चालू और बंद करने के लिए इस स्विच का इस्तेमाल करेंगे, और ये जो हमारा फैन है इसको चालू और बंद करने के लिए इस स्विच का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये हमारा नॉर्मल स्विच होगा। नॉर्मल स्विच में आपको दो टर्मिनल मिलता है, लेकिन टू वे स्विच में आपको थ्री टर्मिनल मिलेगा कनेक्शन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से इस स्विच बोर्ड में ये जो स्विच है इसका उपयोग हम इस सॉकेट को चालू और बंद करने के लिए करेंगे, और इस स्विच का उपयोग हम नाइट लैंप को चालू और बंद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हम वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टू वे स्विच का वायरिंग कर देते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, ये जो हमारा टू वे स्विच है, इस स्विच का जो ऊपर वाला टर्मिनल होता है, ये वाली, इस टर्मिनल से आपको एक वायर को कनेक्ट करना है और इसको ले जाके जो हमारा दूसरा टू वे स्विच है उस टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब इसी टू वे स्विच का जो नीचे वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से आप एक वायर कनेक्ट करिए और इसको ले जाके जहाँ से हमने वायर को कनेक्ट करके लाए हैं उसके नीचे वाले टर्मिनल पे आप इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। जिस प्रकार से हमने इस टू वे स्विच को कनेक्ट किए, सेम टू सेम दूसरे टू वे स्विच को भी कनेक्ट कर देंगे। यानी कि ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा सेकंड टू वे स्विच है उसके ऊपर वाले टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से इस टू वे स्विच का जो नीचे वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके जो हमारा टू वे स्विच है उसके नीचे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हो कि टू वे स्विच किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार से हम उसका उपयोग करते हैं, तो इसके लिए मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो बना दिया हूँ। उस वीडियो को मैंने मेरे नए चैनल पे अपलोड किया हूँ, तो उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वहाँ से जो फेस सप्लाई आएगा
उसको लाके जो हमारा स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड में जो नॉर्मल स्विच है, उस स्विच के किसी भी एक पॉइंट के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। ये जो मेरा स्विच था, इस स्विच के इस पॉइंट पे मैंने वायर को कनेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से हमें इस स्विच बोर्ड में भी फेस सप्लाई लेके जाना है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा वायर है, इसी वायर में से एक वायर को लूप करते हुए इस वायर को ले जाके जो हमारा स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड में जो नॉर्मल स्विच है, उस स्विच के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। याद रखिएगा, आप इसको ले जाके नॉर्मल वाले स्विच के साथ कनेक्ट करिएगा, टू वे स्विच के साथ में इसको कनेक्ट ना करिएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये जो हमारा स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड में जो बाकी स्विच है, इनको भी हमें फेस सप्लाई देना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फेस सप्लाई है, इसी में से एक वायर को लूप करते हुए इसको ले जाके जो बाकी दूसरे स्विच है उसको फेस सप्लाई दे देंगे। ये जो नॉर्मल स्विच था, इसको हमें नीचे वाले पॉइंट पे फेस सप्लाई देना होगा, और ये जो हमारा टू वे स्विच है, टू वे स्विच को हमें बीच वाले पॉइंट पे फेस सप्लाई देना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करते हुए इसको ले जाके बीच वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि इस टू वे स्विच को भी हम फेस सप्लाई दे दिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा पहला स्विच है, इस स्विच का उपयोग हम इस नाइट लैंप को चालू और बंद करने के लिए करेंगे। तो इसके लिए इस स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके जो हमारा नाइट लैंप है, इस लैंप को फेस सप्लाई दे देंगे। इसके बाद ये जो हमारा सॉकेट है, इस सॉकेट को चालू और बंद करने के लिए हम इस स्विच का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमें क्या करना होगा, इस स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके जो हमारा सॉकेट है, इसका जो राइट हैंड साइड वाला पिन है, इसके साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब इस स्विच बोर्ड में हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई और अर्थिंग का वायर लाके कनेक्ट करना है। इनको कनेक्ट करने से पहले आप इस स्विच बोर्ड का भी वायरिंग समझ लीजिए। देखिए, इस स्विच बोर्ड में भी हमें क्या करना होगा, जितने भी नॉर्मल स्विच है, उस स्विच का जो नीचे वाला पॉइंट है, उसके साथ इस फेस वायर को ले जाके कनेक्ट करना होगा। तो हमने यहाँ से एक वायर को लूप करके इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा टू वे स्विच है, इस टू वे स्विच में आपको फेस सप्लाई नहीं देना, क्योंकि इसमें फेस सप्लाई इन चारों वायर से आ जाएगा। जो हमने टू वे स्विच का वायरिंग किए थे, इसमें जो वायर इस्तेमाल किया गया है, ये दोनों और ये दोनों के द्वारा फेस सप्लाई इस स्विच में आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे फेस सप्लाई दोबारा से कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अब ये जो स्विच है, इस स्विच का उपयोग हम इस फैन को चालू और बंद करने के लिए करने वाले हैं, लेकिन इसके बीच में हम एक फ़ैन रेगुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हम इस फ़ैन के स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर का जो एक वायर होता है, उसको ले जाके इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर दिए। अब इसी रेगुलेटर का जो दूसरा वायर होगा, उस वायर में एक वायर को कनेक्ट करिए और इसको ले जाके जो हमारा फ़ैन है, उसको फेस सप्लाई दे दीजिएगा। दोस्तों, ये जो हमारा फ़ैन है, इसमें हमने केवल फेस सप्लाई को ले जाके कनेक्ट किए हैं। आपका जो फ़ैन है, इसमें आपको अलग तरीके से कनेक्शन करना होता है। किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं, यदि आप जानना चाहते हो तो फ़ैन के लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना दिया हूँ। उस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि फ़ैन का वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये जो स्विच है, इस स्विच के द्वारा हम इस सॉकेट को चालू और बंद करेंगे। तो इसके लिए इस स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट है, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इस सॉकेट का जो राइट हैंड साइड वाला पिन होता है, इस पिन के साथ हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब केवल लैंप का कनेक्शन बच गया है। तो इस लैंप का कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो हमारा टू वे स्विच है, इस स्विच में जो एक पॉइंट बच गया है, इस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करिएगा और इसको ले जाके जो हमारा लैंप है, इसको फेस सप्लाई दे दीजिएगा। इसी प्रकार से जो दूसरा टू वे स्विच है, इसका जो बीच वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करिए और इसको ले जाके जो हमारा लैंप है, इसको फेस सप्लाई दे देंगे। दोस्तों, टू वे स्विच का कनेक्शन एक बार और समझ लीजिए। देखिए, आपको क्या करना होगा, जो हमारा टू वे स्विच है, उसके ऊपर वाले पॉइंट को ले जाके दूसरे टू वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। इसी प्रकार से नीचे वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है।
अब जो हमारा टू वे स्विच है, इसका जो बीच वाला पॉइंट होता है, इन दोनों टू वे स्विच में से किसी भी एक टू वे स्विच में बीच वाले पॉइंट पे फेस सप्लाई को कनेक्ट कर दीजिएगा। आप चाहें तो इस टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट पे फेस सप्लाई को कनेक्ट करिएगा, या फिर इस टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट पे फेस सप्लाई को कनेक्ट कर दीजिएगा। केवल आपको एक टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट पे फेस सप्लाई को कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टू वे स्विच है जिसमें बीच वाला पॉइंट खाली होगा, उसमें से एक वायर को कनेक्ट करके जो भी आपका लैंप है उसको फेस सप्लाई दे दीजिएगा। टू वे स्विच किस प्रकार से वर्क करता है उसका वीडियो मैं लास्ट में बता दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। अब हम न्यूट्रल पावर सप्लाई का कनेक्शन कर देते हैं। देखिए, जो भी आपका न्यूट्रल पावर सप्लाई है उसको लाके जो भी आपका स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में जो सॉकेट होता है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पिन है उस पिन के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। अब इस स्विच बोर्ड में भी हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई को ले जाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसी स्विच बोर्ड में से एक वायर को लूप करेंगे और इसको ले जाके इस स्विच बोर्ड में जो सॉकेट है उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पिन है उस पिन के साथ हम न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। अब हमें केवल इन लैंप को और फैन को न्यूट्रल पावर सप्लाई देना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इसमें जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई होगा इसी में से एक वायर को लूप करेंगे और इसको ले जाके सबसे पहले तो ये जो मेरा नाइट लैंप है इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो हमारा फ़ैन है इसको भी हम यहाँ से एक वायर को लूप करके न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे और इसी प्रकार से हम इन दोनों लैंप को भी न्यूट्रल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा सॉकेट है, इस सॉकेट में आप देखोगे एक मोटा वाला पिन होता है। इस मोटे वाले पिन में आपको अर्थिंग का वायर कनेक्ट करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा अर्थिंग का वायर होता है उस वायर को ला के सबसे पहले तो हम इस स्विच बोर्ड में लेके जाते हैं और इस स्विच बोर्ड में जो मोटा वाला पिन है इस पिन के साथ हम अर्थिंग वाले वायर को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसी वायर में से एक और वायर को लूप करते हुए इस स्विच बोर्ड में जो अर्थिंग का पिन है उस पिन के साथ अर्थिंग वायर को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमारा रूम है इस रूम का हाउस वायरिंग कंप्लीट हो गया। एक बार समझ लीजिए किस प्रकार से हमारा वायरिंग वर्क करने वाला है। देखिए, इस लैंप को यदि आप चालू करना चाहते हो तो आपको ये जो हमारा स्विच है इस स्विच को प्रेस करना पड़ेगा। इसको प्रेस करोगे तो आपका लैंप चालू हो जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हो कि इस स्विच बोर्ड के द्वारा इस लैंप को बंद करूं तो इस स्विच बोर्ड में जो ये वाला स्विच है इसको यदि आप प्रेस करोगे तो ये लैंप बंद हो जाएगा। यानी कि इन दोनों लैंप को हम इस स्विच बोर्ड के द्वारा भी चालू और बंद कर सकते हैं और इस स्विच बोर्ड के द्वारा भी चालू और बंद कर सकते हैं। लेकिन इस फैन को चालू और बंद करने के लिए हम केवल यहाँ से यानी कि इस स्विच को प्रेस करके चालू और बंद कर सकते हैं। इस स्विच बोर्ड के द्वारा हम इस फैन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यदि आप इस फ़ैन को भी दो जगह से कंट्रोल करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना दिया हूँ। उस वीडियो को देखने के लिए लेफ़्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके उसको देख लीजिए और राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके आप ये सीख लीजिए कि टू वे स्विच किस प्रकार से वर्क करता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।